तो भविष्यवाणी हुई थी भारत मैच जरूर जीतेगा। गुरु लोग, बाबा लोग भविष्यवाणी कर रहे थे। सिनेमा की दुनिया के ढेर सारे स्टार वहां पहुंच गए थे नाच गाना करने के लिए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए थे वहां पर, अमित शाह पहुंच गए थे, जाने कौन कौन पहुंच गया था। नहीं पहुंच पाए तो सिर्फ कपिल देव, क्योंकि उनको बुलाया नहीं गया था। और मैच जानबूझकर कराया गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहे मैच को नरेंद्र मोदी बैठकर देख रहे थे और भारत हार गया। कुछ लोगों ने कहा फला पनौती हैं, कुछ लोगों ने कहा फला पनौती हैं, लेकिन इन पनौतियों, भविष्यवाणियों और तमाशों के बीच भारत हार गया। तो हमें देखना पड़ेगा कि आखिर भारत ये मैच क्यों हारा। सिर्फ क्रिकेट की वजह थी या इसकी वजह क्रिकेट के बाहर भी थी। नमस्कार। भारत क्रिकेट का वर्ल्ड कप हार गया। अजीब लगता है, सोच के भी अजीब लगता है। जिस तरह से भारत लगातार खेल रहा था, जिस तरह से सारी टीमों को हराते हुए सूची में टॉप पे रहते हुए फाइनल में पहुंचा था, सबको यह उम्मीद थी कि भारत जीतेगा, लेकिन भारत मैच हार गया। दरअसल भारत के 11 खिलाड़ी जो खेल रहे थे वो हार गए ऑस्ट्रेलिया के 11 खिलाड़ियों से। क्रिकेट है, हार जीत होती रहती है। मुझे 1983 की याद है, मैं 7-8 साल का था उस समय और रात भर पापा के साथ जग के मैच देखा था। वो एक ऐसा वर्ल्ड कप था जब किसी ने यह भी नहीं सोचा था कि भारत क्वार्टर फाइनल पहुंचेगा। बेहद कमजोर टीम मानी जाती थी, कपिल देव कप्तान हुआ करते थे और उस टीम ने 1983 में वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद हम एक बार और वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, वनडे का, हम T20 का वर्ल्ड कप जीत चुके हैं और इस बार हम वर्ल्ड कप हार गए। लेकिन जितना तमाशा इस बार हुआ, या क्रिकेट को जिस तरह से तमाशा बना दिया गया है, सवाल जब उठता है कि इस हार का जिम्मेदार कौन है, तो सिर्फ खिलाड़ियों तक बात नहीं रुकती। आप देखिए, तमाशे की हद देखिए आप। पूजा पाठ हो रही है, यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है। एक अखबार दैनिक जागरण कहता है धर्मयुद्ध होगा। कैसा धर्मयुद्ध भाई? दो टीमें क्रिकेट खेल रही हैं, वो धर्मयुद्ध हो गया। तो अब बताओ कौन सा धर्म जीता? और अगर इंडिया जीतता तो कौन सा धर्म जीतता? मोहम्मद शामी का धर्म जीतता, या विराट कोहली का धर्म जीतता, या अगर कोई सिख प्लेयर होता तो उसका धर्म जीतता। क्रिकेट के भीतर आपने धर्म डाल दिया, और इस हद तक डाल दिया कि एक वक्त था जब मोहम्मद शामी जैसे प्लेयर को इतना ट्रॉल किया गया था, इतनी बदतमीजी की गई थी, जितना आप कल्पना नहीं कर सकते। हालत यह है कि मैच चल रहा था और बीच में हनुमान चालीसा गाया जा रहा है। क्रिकेट खेल है, पूरी दुनिया के कुछ देशों में खेला जाता है, उसको आपने पूरी तरह से अपनी राजनीति का हिस्सा बना लिया। जानबूझकर मैच का फाइनल कहां रखा गया? गुजरात में। और गुजरात में कहां रखा गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। यह भी एक मजेदार है, 70 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री ने जीते जी एक स्टेडियम का नाम अपने नाम पर रखने दिया है। बड़े बड़े तानाशाह भी ऐसा नहीं करते हैं। गद्दाफी का सुना था कि उसने अपना स्टेडियम जो बनवाया था उसका नाम गद्दाफी स्टेडियम रखा था, लेकिन बहुत सारे तानाशाहों ने भी यह हिम्मत नहीं की। खैर, मोदी जी हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जानबूझ के रखा गया कि गुजरात के अंदर फाइनल होगा। दर्शक ऐसे मिले कि जब टीम हार रही थी, टीम कमजोर थी, तो उस समय टीम को सपोर्ट करने की जगह बाहर निकल के चले गए या फिर खामोश हो गए। और तो और, चूंकि जो मैच जो होता है, कल 6-6.5 करोड़ लोग उसको देख रहे थे, फोटोग्राफी का, फुटेज खाने का सबसे बड़ा मौका होता है, तो एक से एक लोग मैच देखने पहुंच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, दोनों लोग मैच देखने पहुंच गए। अब सारा का सारा मीडिया क्या कर रहा है? हमारा मीडिया जो करता है वो क्या कर रहा है? क्या नरेंद्र मोदी मैच जिताएंगे? बाकायदा आ गया, पोस्टर आ गया, क्या नरेंद्र मोदी मैच जिताएंगे? अरे भैया, नरेंद्र मोदी भाजपा को चुनाव जिता सकते हैं, मैच कैसे जिताएंगे? वो बैटिंग करेंगे कि बॉलिंग करेंगे कि फील्डिंग करेंगे या अंपायरिंग करेंगे? क्या करेंगे वो? जैसे लाखों करोड़ों दर्शक हैं, वैसे ही एक दर्शक वो हो सकते हैं, इससे ज्यादा क्या हो सकते हैं? और तमाशा देखिए, भविष्यवाणियां होने लगी, बाकायदा अखबारों में, टीवी चैनलों पर भविष्यवाणियां आने लगी। हमारे यहां भूकंप आया, लोग मर गए, कोई भविष्यवाणी नहीं हुई थी। एक से एक घटनाएं हुई, कोई भविष्यवाणी नहीं हुई थी। लेकिन चूंकि क्रिकेट का मामला था, सारा देश इन्वॉल्व था, तो भविष्यवाणियां भी होने लगी। और देखिए, एक पक्ष था जो इस पर लगा हुआ था कि नरेंद्र मोदी आ गए हैं इसलिए मैच जीत जाएगा इंडिया, तो दूसरा पक्ष उसको पनौती उनको कह रहा था। अब यह पनौती क्या होती है भाई?
यह अंधविश्वास का जो पागलपन है, जिसमें एक तरफ भविष्यवाणी होती है, दूसरी तरफ पनौती होता है, यह क्रिकेट को कहां छोड़ेगा? जरा सोच के देखिए उन 11 खिलाड़ियों के बारे में। चूंकि बड़े खिलाड़ी हैं, उनकी फोटोज आती हैं, बाकी सब आती हैं, इसलिए सबको लगता है, लेकिन सोच के देखिए, हैं तो वो 20 साल से लेके 25-30 साल के यंग लोग, जिनके ऊपर परफॉर्मेंस का इतना दबाव है, इतना तमाशा बना दिया जाता है, इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया जाता है। क्या जरूरत है प्रधानमंत्री या गृह मंत्री को वहां बैठ के मैच देखने की? क्या जरूरत है हमारे फिल्म स्टार वहां पर पहुंच जाएं? इसकी क्या जरूरत है? क्या कर रहे थे वहां पे? घर पे बैठ के टीवी देख सकते थे। कम से कम खिलाड़ियों के ऊपर बिना मतलब का प्रेशर तो नहीं होता। क्या जरूरत है वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ने की? जरा सोच के देखिए, खिलाड़ी मैच में खेल खेलने के लिए उतरा है और उसको पता है कि ये सारे लोग जो अभी चालीसा पढ़ रहे हैं, जो अभी तालियां बजा रहे हैं, जरा सा हमसे गड़बड़ हो जाएगी तो हमारी ऐसी तैसी कर देंगे। जानता है मोहम्मद शामी कि जब उसने 7 विकेट लिए, 5 विकेट लिए, तो जिन लोगों ने सर पर बिठाया, अगर कभी गलती से एक कैच छूट जाए, कभी गलती से अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस ना कर पाए, तो उसको फिर मुसलमान होने की बात होनी शुरू हो जाएगी। क्रिकेट को इस तरह से जाति और धर्म में बांट दिया गया, राजनीति का इस तरह से हिस्सा बना लिया गया कि अगर यह चलता रहा तो यकीन जानिए हमारी टीम का परफॉर्मेंस कभी बेहतर नहीं हो सकता। एक नाम लेता हूं, सूर्य कुमार यादव। कोई 1.5 साल 2 साल पहले की बात है, मैं कश्मीर में था और कश्मीर में जिस दोस्त के घर ठहरा हुआ था, वो क्रिकेट के बड़े शौकीन थे। तो सारे लोग देख रहे थे, T20 का मैच था, तो मैं भी बैठ गया साथ में देखने के लिए। आमतौर पर मैं क्रिकेट देखता नहीं हूं। मैं बताऊं आपको, वहां जितने लोग देख रहे थे, 5-6 लोग सारे मुस्लिम थे, कश्मीरी मुसलमान, और अकेला मैं था नॉर्थ इंडिया का, मेरी जो भी जाति है आप जानते हैं। और सूर्य कुमार यादव जब खेल रहा था शानदार, तो हम सब तालियां बजा रहे थे, हम सब खुश हो रहे थे। वहां ना कोई धर्म की बात थी, ना कोई जाति की बात थी। हमारी टीम का प्लेयर खेल रहा था, शानदार खेल रहा था, हम सब बहुत खुश हो रहे थे। लेकिन थोड़े दिनों बाद मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि उसको भी एक जाति की राजनीति का हिस्सा बना लिया गया। वो टीम में है तो अलग तरह की बात, टीम में नहीं है तो अलग तरह की बात। उसको भारतीय क्रिकेट टीम के एक युवा खिलाड़ी की तरह एक जाति के प्रतिनिधि के रूप में देखा जाने लगा। आप समझ सकते हैं उसके ऊपर कितना प्रेशर पड़ता है, किस तरह से आप टीम को जाति के आधार पर बांट रहे हैं, किस तरह से 11 लोगों की टीम जो एक होकर खेलती है, आप उसको बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और क्रिकेट को क्या बना दिया गया है? क्रिकेट को बना दिया गया है पूरी तरह से धंधा। सोचिए, सुनील गावस्कर जैसा खिलाड़ी, जो मेरे पिता का भी प्रिय था, जो मेरा भी प्रिय है, जिसको हम लोगों ने खेलते हुए देखा है, रात में जग के देखा है जब विदेश की धरती पर वो खेलते थे, और महान खिलाड़ी हैं, वो कमला पसंद बेच रहे हैं, वो इलायची के नाम पे गुटखे का प्रचार कर रहे हैं। यही नहीं, धर्म का धंधा करने वाले तथाकथित सदगुरु भी पहुंच गए। और सदगुरु किसके बगल में बैठे हैं? क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के बगल में बैठे हैं, और सचिन तेंदुलकर उनसे बड़े प्यार से बात कर रहे हैं। मतलब क्रिकेट देखने वालों की जगह वहां पे कौन से लोग थे आप सोच सकते हैं, और कौन लोग नहीं थे। कपिल देव जैसा खिलाड़ी, जिसने पहली बार 1983 में हमें वर्ल्ड कप जिताया था, उसको बुलाया नहीं गया। टीवी पर जब उनका इंटरव्यू सुना मैंने, बातचीत सुनी मैंने, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि लोग हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं, मुझे बुलाया नहीं गया, सच बता रहा हूं, दिल टूट के रह गया। कपिल देव जैसा खिलाड़ी, जिसने 1983 में भारत को वर्ल्ड कप जिताया था, और अकेले कपिल देव क्यों, वो पूरी की पूरी टीम जिसने भारत को पहली बार वर्ल्ड कप जिताया था, अगर उसको वहां पर बुलाया गया होता, गेम शुरू होने से पहले टीम के साथ उनकी मीटिंग कराई गई होती, तो कितनी प्रेरणा मिलती और कितने शानदार टिप्स वो लोग दे सकते थे। सदगुरु क्या सिखाएंगे टीम को? हीरो हीरोइन क्या सिखाएंगे टीम को? ये नरेंद्र मोदी जी क्या सिखाएंगे टीम को? हालत यह थी कि जब भारत ऐसा लग रहा था कि यह मैच हाथ से निकल जाएगा, तो वो हाथ हिला रहे थे, हंस रहे थे। क्या असर पड़ा होगा खिलाड़ियों पे? जिस समय खिलाड़ियों को सपोर्ट की जरूरत थी, उस समय आप अपनी मार्केटिंग वहां पे खड़े होकर कर रहे हैं। क्या असर पड़ा होगा खिलाड़ियों पे? क्या असर पड़ा होगा जब 2 दिन से टीवी चैनल चीख चीख कर कोई धर्मयुद्ध बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। अगर खिलाड़ियों को, आमतौर पे तो खिलाड़ी ये सब सुनते नहीं हैं, लेकिन अगर खिलाड़ियों तक ये सब पहुंचा होगा तो क्या असर पड़ा होगा? कैसे फैन हैं आप? विराट कोहली जैसे महान प्लेयर की पत्नी को पनौती कहा गया, अनुष्का को पनौती कहा गया कई बार। उनके ऊपर दुनिया भर के आरोप लगे। जिन लोगों ने कभी हाथ में बैट पकड़ा नहीं होगा, वो विराट को स्वार्थी खिलाड़ी कह रहे हैं। कमाल है।
जिन लोगों को अगर गेंद फेंकने को दे दी जाए तो 4 बॉल फेंकने के बाद वहीं विकेट पे बैठ जाएंगे, हाथ पांव हिलने लगेगा। वो शामी और सिराज की बॉलिंग पे कमेंट करते हैं। जो लोग अगर बल्ले से निकल के आती हुई तेज गेंद देख लें तो रास्ता छोड़ के हट जाएंगे, हाथ लगाने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। वो फील्डिंग पे ज्ञान देते हैं। और हर आदमी एक्सपर्ट तो है ही, हर आदमी क्रिकेट का एक्सपर्ट है। जिसको जो मुंह में आता है वो बोलता है। पूरे सोशल मीडिया पे तमाशा चल रहा होता है पूरे टाइम। पाकिस्तान से मैच होगा तो आप पागल हो जाएंगे, आप इतना हिंदू मुस्लिम कर देंगे। कई बार मैं सोचता हूं कि भारतीय टीम के जो मुस्लिम प्लेयर होते होंगे उनकी साइकोलॉजी पे क्या असर पड़ता होगा जब भारत पाकिस्तान मैच से पहले आप हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर देते होंगे। और दानिश कनेरिया जैसा आदमी जो बाकायदा फिक्सिंग के चलते टीम से निकाला गया था, उसको सोशल मीडिया पे हीरो बनाते होंगे तो क्या असर पड़ता होगा हमारे खिलाड़ियों पर। कल भी हुआ, ऑस्ट्रेलिया का एक जॉन नाम का आदमी भागता हुआ फील्ड पे आया। फ्री पैलेस्टाइन की उसने टी शर्ट पहनी हुई थी, उसको लेकर तमाशा बना दिया गया। एक साहब लिखते हैं कि यह सबसे बड़ी पनौती थी। फलस्तीन की आजादी ऑस्ट्रेलिया का आदमी मांग रहा है, वो भारत के लिए पनौती हो गई। मतलब क्रिकेट नहीं हो रहा है, जादू मंतर हो रहा है। किसी के लिए मोदी जी पनौती बन जाते हैं, किसी के लिए फलस्तीन पनौती बन जाता है, कभी अनुष्का पनौती बन जाती है, कभी कोई बन जाता है। टीम का, खेल का, बाकी सब चीजों का तो कोई मतलब रह ही नहीं गया। क्रिकेट होता है, खेल होता है। आप जिंदगी में अगर कभी किसी टीम में रहे हों, अगर जिंदगी में कभी कोई खेल खेला हो, अगर जिंदगी में कभी कोई सामूहिक गतिविधि की हो, तो आप ये सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि उस वक्त उन 11 खिलाड़ियों के मन में सिर्फ ये होगा कि किसी भी तरह हमको जीत हासिल करनी है। जान लगाते हैं वो, लेकिन जो पीछे की राजनीति होती है वो सब गड़बड़ कर देती है। दुनिया का कोई देश होता और वो फाइनल में पहुंचा होता, या किसी दुनिया के किसी देश में अगर ये टूर्नामेंट हो रहा होता, तो फाइनल के लिए वो फील्ड चुनी गई होती जो होम टर्फ हो, जो अपने खिलाड़ियों के लिए मुफीद हो। और भारत में हम सब जानते हैं कि चाहे दर्शकों के लिहाज से या फील्ड के लिहाज से मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम या कलकत्ता का स्टेडियम हमेशा से सुटेबल रहा है। हमेशा वहां पर महत्वपूर्ण मैच इसलिए कराए जाते हैं क्योंकि भारतीय टीम को वहां सपोर्ट मिलता है। लेकिन हमारे मोदी जी को, अमित शाह जी को, हमारी भारतीय जनता पार्टी को तो राजनीति करनी है। और अमित शाह के जो पुत्र हैं जय शाह, जो महान क्रिकेटर हैं, जिन्होंने 1000 सेंचुरीज मारी हैं, 5-7 हजार विकेट लिए होंगे, 2-4 लाख कैच लिए होंगे, वो हमारे बीसीसीआई के हेड हैं। तो राजनीति के चलते ले जाकर रख दिया गया मैच ऐसे स्टेडियम में जो स्टेडियम भारतीय खिलाड़ियों के लिए सुटेबल नहीं था। उसमें टॉस जीत गई ऑस्ट्रेलिया उस पिच को अच्छी तरह से समझ रही थी, समझ तो भारत भी रहा था। तो पहली पारी में जब भारत बैटिंग करने उतरा, पिच स्लो थी, बॉलर्स को सूट कर रही थी, बैटिंग करना मुश्किल था। और दूसरी पारी आते आते गेंद स्किड करने लगी तो बॉलिंग करना मुश्किल हो गया। यह सब सोचने की जरूरत ही नहीं थी। सोचा तो बस ये गया कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा, नरेंद्र मोदी जी उसमें आएंगे, और अगर भारत जीत गया, चुनाव का टाइम चल रहा है, तो हर चुनाव सभा में जा जाके कहेंगे और यह प्रचारित किया जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी की वजह से मैच जीत गया, भारत नरेंद्र मोदी जी की वजह से मैच जीत गया। अब जब हार गया है भारत, तो क्या यही मोदी जी और इनके जो लघुए भगुए हैं वो खड़े होकर कहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी की वजह से मैच हार गया भारत? ना तो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर बने स्टेडियम में यह मैच हुआ होता, ना भारत हारता। यही मैच वानखेड़े में होता, यही मैच कलकत्ता में होता। कंडीशन सूट करती, सारे बैट्समैन हमारे फॉर्म में चल रहे थे, बॉलर्स फॉर्म में चल रहे थे, पूरी उम्मीद थी कि हम मैच जीत सकते थे। लेकिन राजनीति हुई, मैच अहमदाबाद में कराया गया और जो हुआ सो हुआ। हां, जो तमाशे होने थे वो पूरे हुए। टीवी पर आप लोगों ने तमाशे पूरे देखे। सदगुरु को आपने देखा, हीरो हीरोइन को आपने देखा, हनुमान चालीसा होते हुए देखा। उसके पहले मैं पूछ रहा हूं कि ये जो भविष्यवक्ता हैं, जो गुरुजी लोग हैं, जो 2 दिन पहले, 1 दिन पहले भविष्यवाणी कर रहे थे कि भारत जरूर जीतेगा, क्या माफी मांगेंगे देश से? क्या इनके ऊपर सवाल उठेगा कि क्या कहा जाएगा ये कि सारे भविष्यवक्ता झूठे हैं, इस तरह की भविष्यवाणियां सिर्फ बाजार के लिए करते हैं, इनको कोई समझ नहीं है, बेकार की बात कर रहे थे, अब तो झूठी साबित हो गई है? क्या जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम को फाइनल मैच के लिए चुना था, क्या उन पे सवाल उठेगा? जिन लोगों ने इतनी हाइप मचाई थी, क्या उन पे सवाल उठेगा? और क्या बीसीसीआई से यह सवाल पूछा जाएगा कि क्यों भारत को विश्व कप में जिताने वाले दोनों कप्तान कपिल देव जी
और महेंद्र सिंह धोनी, ये दोनों बुलाए नहीं गए थे? क्यों? हीरो हीरोइन वीआईपी से तो स्टेज भरा हुआ था, लेकिन हमारे पुराने विजेता जो चैंपियन खिलाड़ी थे वो वहां नहीं दिख रहे थे। किसको होना चाहिए था वहां पे? सोच के देखिए क्या दृश्य होता अगर एक तरफ 83 की पूरी टीम और दूसरी तरफ दूसरा विश्व कप जीतने वाली महेंद्र सिंह धोनी की पूरी टीम अगर लाइन में लगी होती, वहां बैठी होती, तो हमारे खिलाड़ियों को उनको देख के कितनी प्रेरणा मिलती, कितनी उत्साह मिलता, कितना ब्रेक्स में जब वो उनसे मिलते तो कितने सारे टिप्स मिल सकते थे। उनके पास अनुभव है, उन्होंने जीता है, उन्होंने दुनिया देखी है, उन्होंने पिचेस देखी हैं, वो सही टिप्स दे सकते थे। लेकिन वहां कौन था? ठुमके लगाने वाले लोग थे जो वहां चाहते थे कैमरा उनके पास रहे, इसलिए बार बार ठुमके लगा रहे थे। वहां पॉलिटिशियंस थे, प्रधानमंत्री थे, गृहमंत्री थे, कैमरे को उनकी तरफ जाना ही था। यह तो हुई एक बात। दूसरी और बड़ी बात यह कि क्रिकेट एक खेल है, न तो वो धर्म है और ना ही कोई पॉलिटिकल तमाशा है। उसको अगर क्रिकेट रहने दिया जाएगा तो खिलाड़ी खेल पाएंगे, धर्म जाति से ऊपर उठकर खेल पाएंगे। और अगर उसको ऐसी राजनीति बनाई जाएगी कि पहले तो बीसीसीआई पे कब्जे करने के लिए पॉलिटिकल तमाशे होंगे जिसमें जयशाह जैसे आदमी वहां पर अध्यक्ष बन के बैठ जाएंगे, और फिर उसकी ऐसी मार्केटिंग, ऐसा तमाशा होगा कि खेल से ज्यादा बाकी सब इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो ये चीजें बार बार होंगी। आज का ऑस्ट्रेलिया का कोई अखबार उठाकर आप देख लीजिए, इस खबर को आराम से देख लीजिए, और आज ही का हिंदुस्तान का कोई अखबार उठाकर देख लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया 6 बार चैंपियन क्यों रह चुका है। और अंत में जो हुआ वो तो भयानक था। इन सब की जो आखिरी परिणति हुई वो तो भयानक थी। आप भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री हैं, इतना छोटा दिल आपका है, या पता नहीं क्या बात है, पता नहीं किस तरह का इवेंट मैनेजमेंट है कि जो कप्तान मैच जीता है उसको ट्रॉफी देकर उसके साथ फोटो खिंचाने से आप बच रहे हैं। ट्रॉफी देकर अकेला उसको छोड़कर चले गए। क्या सोच रहा होगा वो कप्तान? कभी ऐसा दृश्य देखा है आपने? क्रिकेट तो वो मैच है जिसमें हारने वाला जीतने वाले को कांग्रेचुलेशन कहता है और हाथ मिलाकर बाहर निकलता है। इसको खेल भावना कहते हैं। हार जीत ये सब खेल में लगा रहता है। लेकिन हमारे देश के महान प्रधानमंत्री महोदय पैट कमिंस के साथ, जो ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन है, उसके साथ फोटो खिंचाने से भी बचते हैं, खटाखट वहां से निकल आते हैं। कितना खराब दृश्य है। ऑस्ट्रेलिया में और बाकी जगहों पे लोग देखेंगे तो क्या इमेज बनेगी हमारी। और ये सब इसलिए है क्योंकि क्रिकेट को खेल नहीं रहने दिया गया है, बाकी कुछ बना दिया गया है। एक जमाने में मैंने क्रिकेट खेला भी खूब है, देखा भी खूब है। फिर उसके बाद जब लिखना पढ़ना बढ़ गया तो क्रिकेट में समय बहुत जाया होता था। फिर T20 आ गया, ये सारा कुछ आ गया, फिक्सिंग की बात आ गई, बाकी सब आ गया, तो मन हट गया, मैंने क्रिकेट देखना छोड़ दिया। लेकिन कल भारतीय टीम फाइनल में थी तो कैसे कोई मैच छोड़ सकता था। मैंने भी देखा और जो कुछ देखा उससे बहुत दुखी हुआ। मैं दुखी हुआ कि सुनील गावस्कर जैसा महान खिलाड़ी एक गुटखा कंपनी की इलायची का प्रचार कर रहा है। मैं दुखी हुआ कि 1983 के विश्व कप जीतने वाली हमारी टीम का कोई सदस्य, यहां तक कि कप्तान भी वहां पर नहीं है, और कपिल देव जैसा महान खिलाड़ी कहता है कि मुझे बुलाया नहीं गया। मैं दुखी हुआ कि जिस समय टीम को सपोर्ट की जरूरत थी उस समय स्टेडियम में बैठे लोग खामोश हो गए, निराशा में डूब गए। क्रिकेट तो आखिरी गेंद तक खेले जाने वाली चीज है। जिन लोगों को याद होगा इंग्लैंड में मैच चल रहा था, सब लोग हार मान चुके थे, टीवी बंद कर चुके थे, हमारे जैसे कुछ लोग देख रहे थे, और मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह ने इंग्लैंड पर हमको वो शानदार जीत दिलाई थी, जिसके बाद सौरभ गांगुली ने अपनी शर्ट निकालकर लहराई थी लॉर्ड्स के मैदान पे। खेल को खेल रहने दीजिए। और भी बहुत सारे खेल हैं, हॉकी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है। खेल है, खेल भावना से खेला जाता है। यहां जीत और हार इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है खेल को खेल बने रहने देना। और ये जो ज्योतिषियों के, बाबाओं के, सिनेमा स्टारों के जो तमाशे हैं, उन तमाशों से अगर क्रिकेट को नहीं बचाया जाएगा तो यकीन जानिए हिंदुस्तान के अंदर खेल धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। और इसमें धर्म और जाति को घुसेड़ने की जो कोशिश है उस पर तो क्या ही कहूं। तो कुल मिलाजुला के अगर क्रिकेट टीम कल हारी है तो वो 11 लड़के तो जिम्मेदार हैं ही, लेकिन उससे ज्यादा जिम्मेदार ये हालात हैं जिन्होंने पिच का चुनाव इस हिसाब से किया कि मोदी जी के होम स्टेट में हो, जिन्होंने बाकी सारी चीजों को ऐसे मैनेज किया कि वो बिजनेस और तमाशा ज्यादा लगे, खेल कम लगे। वो ज्योतिषी जिम्मेदार हैं, धर्म के नाम पर तमाशा करने वाले जिम्मेदार हैं, धर्म युद्ध बनाने वाले जिम्मेदार हैं, और
हवन पूजा करके क्रिकेट को तमाशा बना देने वाले जिम्मेदार हैं। अगर ये लोग क्रिकेट को क्रिकेट नहीं रहने देंगे तो आने वाला समय हमारे लिए और मुश्किल हो सकता है। खिलाड़ियों ने तो शानदार प्रदर्शन किया, सेमीफाइनल तक सारे मैच जीते, फाइनल में लड़खड़ा गए, कोई बात नहीं, आगे फिर वर्ल्ड कप होगा, यही खिलाड़ी कल हमारे लिए फिर वर्ल्ड कप जीत के लाएंगे अगर इनको हम ऐसे तमाशों से परेशान नहीं करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।